सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है votas.eci.gov.in। उसके बाद आपको एंटर करना है। अब आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ आपको साइन अप पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको मोबाइल नंबर के कॉलम में वह नंबर डालना है जिस नंबर से आप आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ नीचे की ओर आपको कैप्चा कोड डालना है जैसा आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम और सरनेम डालना है। फिर रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अभी आपने जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर 6 नंबर का एक ओटीपी आया होगा जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करिए। फिर आप दोबारा उसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ से हमने साइन अप किया था। इस बार आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है जिसका भी आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है। ऐड करने के बाद आपको दोबारा कैप्चा कोड डालना है और रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे एक ओटीपी आ गया होगा, वो ओटीपी नंबर डाल के आप यहाँ पे उसको वेरीफाई करें। लॉगिन करने के बाद आप मतदाता सेवा पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। उन बाकी सर्विसेज के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में जानकारी देती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप घर बैठे 2026 की वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कर सकते हैं और एसआईआर 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसआईआर 2026 के नीचे फिल एनुमरेशन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पे आपको उन सभी 12 राज्यों के नाम दिखाई देंगे। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं, आपको उस राज्य को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेती हूँ। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर एपिक नंबर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको अपना वोटर आई डी कार्ड का नंबर डालना है। ध्यान दें कि आपको यहाँ पे अपना वोटर आईडी वो वाला डालना है जिससे आपने 2025 में वोट डाला था, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। न्यू एपिक नंबर डालने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपनी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड से फेच की गई है। अगर आपको लगता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर गलत डल गया है तो आप यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करके वापस से एपिक नंबर डाल के दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर में इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके वोटर आईडी कार्ड में जो नाम लिखा है वहाँ सेम आपके आधार कार्ड से मैच करता हो। अगर आपके आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे रेड कलर की स्क्रीन में शो हो रहा होगा। यहाँ नीचे आपको रेड कलर की लाइन में एक इंस्ट्रक्शन वो दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 8 भर के अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक है और डिटेल भी आधार कार्ड से मैच कर रही है तो नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ आपको वो नंबर डालना है जो कि आपका वोटर आईडी कार्ड से लिंक है। अब आप अपने मोबाइल पर आए हुए 6 नंबर का ओटीपी को यहाँ पर डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट वन कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और नीचे आपको 3 तरह की कैटेगरी दिखाई दे रही होंगी जिनमें से आपको केवल एक पे सिलेक्ट करना है। पहली कैटेगरी है, अगर आपका खुद का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको इस पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनका खुद का नाम या माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें थर्ड कैटेगरी पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करा है क्योंकि मैं आपको वीडियो में उनके बारे में बता रही हूँ जिनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डिटेल फिल करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि डिटेल्स आपकी 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टेट 2003 में आपके पेरेंट्स ने किसी स्टेट में वोट डाला था, आपको 2003 की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही स्टेट का नाम डालना है। आप फिलहाल किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अभी उत्तर प्रदेश में हैं या फिर आप अभी महाराष्ट्र में हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने मध्य प्रदेश में वोट डाला था 2003 में, या दादा दादी ने वोट डाला था, तो आपको 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग 2003 का रिकॉर्ड एमपी का था तो आपको एमपी ही सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको असेंबली सेलेक्ट करना है। असेंबली का रिकॉर्ड भी आपको 2003 के रिकॉर्ड में मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर छोटा इलाका है तो एक ही ज़िला है, मैंने एक ही असेंबली में नाम मिल जाता है,
लेकिन अगर कुछ ज़िले ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनकी अलग अलग असेंबली होती है, 1 2 3 4 करके अलग एरिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लिस्ट में नाम मिलेगा और ये असेंबली आपको 2003 के अनुसार मिलेगी। आप 2003 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही असेंबली को सिलेक्ट करिएगा। असेंबली सिलेक्ट करने के बाद अब आपको पोलिंग स्टेशन का नाम डालना है। ये नाम वो होगा जहाँ आपके पेरेंट्स या दादा-दादी ने वोट डाला होगा। आप पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही पोलिंग स्टेशन का नाम सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आता है पार्ट सीरियल नंबर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपने 2003 की लिस्ट को प्रिंट किया होगा तो उसमें सबसे पहली जो लाइन होगी सीरियल नंबर की, उसमें आप देखिएगा कि आपके दादा-दादी या मम्मी-पापा का नाम जिस सीरियल नंबर पे आ रहा है, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। पार्ट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना नीचे रिलेशन बताना है कि 2003 का रिकॉर्ड आप जिनका दे रहे हैं वो आपके कौन लगते हैं, आपके माता-पिता हैं या आपके दादा-दादी हैं। इसमें से जो भी आपके रिलेशन लगता हो आप वो रिलेशन पे सिलेक्ट करिएगा और फिर सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे आपके रिलेटिव का नाम, उनका एपिक नंबर, उनके पिता या पति का नाम, रिलेशन और उनका स्टेट, असेंबली, पार्ट नंबर सब आपको दिखाई देगा। एक बार डिटेल को डबल से चेक करके कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे डालनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन हो, आपका आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके पापा का नाम जो कि सही हो, पापा का परिचय पत्र कंपलसरी नहीं है पर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी मदर का नाम, मदर का परिचय पत्र नंबर, अगर आप मैरिड हैं तो आपका पति या पत्नी का नंबर और उनका परिचय पत्र नंबर, फिर की जगह सब भरे हो, शहर का नाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल जो भी आपका एरिया लगता हो। यहाँ पे आपको अपना 2 MB से कम का जेपीजी इमेज का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। पूरी डिटेल फिल होने के बाद आप एक बार वो चेक कर लीजिए, फिर आपको ऐसा प्रीव्यू दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएँगे, यहाँ आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लैंक है और एक फिल करा हुआ है। पहला कॉलम ब्लैंक इसलिए है क्योंकि हमारा खुद का नाम 2-3 की लिस्ट में नहीं था, इसलिए ये कॉलम ब्लैंक है और सेकंड फिल इसलिए करा हुआ है कि हमारे माता-पिता का जो है डिटेल भरी हुई है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट पे क्लिक करके आप करेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो आगे डिटेल डाली थी हमारे पेरेंट्स की बिल्कुल सही है, तो हम कोई भी एडिट नहीं करेंगे। अब आपको नीचे आकर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू क्लिक करने के बाद आपको आपकी डिटेल एक बार चेक कर लेना है कि ताकि कोई इसमें गलती ना हो गई हो। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप नीचे आके एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको सेव भी करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद हमको पूरी डिटेल बाद में शो नहीं होती है, केवल रिसिप्ट शो होगी। तो इसलिए आप इसको सेव भी करके रखिए और डबल चेक भी कर लीजिए। मैंने इस इन्फॉर्मेशन को पीडीएफ फाइल में सेव कर लिया है। डिटेल चेक करना, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अब ई साइन करनी है। जैसे आप ऑफलाइन साइन करते हैं बीएलओ के फॉर्म पे, वैसे आपको यहाँ पे आधार कार्ड से ई साइन करनी है, जिसके लिए आपको अपने यहाँ पे आधार कार्ड डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर पर ओटीपी गया हो, वो नंबर ओटीपी नंबर आपको 6 नंबर का यहाँ पे डालना है। ओटीपी नंबर डालने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। ई साइन करने के बाद आपको फाइनल इस तरीके की रिसिप्ट मिलेगी, जिसको आप सेव करके अपने पास रखिए। साथ ही प्रिंट निकाल के एक कॉपी इसको बीएलओ को भी आप सबमिट कर